हमारी टीम ने जो संबंधित अधिकारी है उनको छांट करके उनका पूरा बैकग्राउंड देख करके, और हमने करीब 240 विभिन्न रैंक के अधिकारियों को हमारे एसीबी में इंडक्ट किया है। इसी प्रकार करीब 90 के करीब अधिकारियों जवानों को हमने, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था या कुछ और था, उनको हमने यहाँ से एसीबी से रुखसत भी किया है। हमने नए वर्ष की प्राथमिकताएं भी तय की हैं। करीब करीब जो पहले प्राथमिकताएं, क्योंकि पहला वर्ष था जबकि हमने एसीबी ने एक फॉर्मल रूप से प्राथमिकताएं तय की थी, तो हमने नई प्राथमिकताएं तय की है और उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और ज़्यादा प्रहार करें भ्रष्टाचार पर, संगठित भ्रष्टाचार पर, जो नियमित रूप से बंदी के रूप में या कट के रूप में लेते हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, और आम जन की हर शिकायत को, चाहे वो हमारे 1064 पे आ रही हो या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आ रही हो या वो व्यक्ति से हमारे पास उपस्थित होकर बता रहे हों, उस पे हम तुरंत कार्रवाई करें, प्रभावी कार्रवाई करें सत्यापन के बाद। ये हमारा प्रयास रहेगा और हमारी टीम पूरे जोश के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ सारे भ्रष्ट लोक सेवकों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और प्राथमिकताओं का भी हमने एक फ़ोल्डर आपके प्रेस नोट में साथ में रखा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे उस हर परिवादी को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे साथ आता है, हम डट के उसके साथ खड़े रहें, न केवल उस प्रकरण में जिसमें कि उसने एसीबी का साथ दिया है, बल्कि उसके अलावा भी, जिससे कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में अपने आप को आगे ला सके, उसको डर ना हो और उसको लगे कि हाँ, सिस्टम उसके साथ है। हमारी पूरी टीम में मुझे गर्व है हमारी पूरी टीम का, कि हमारी पूरी टीम, जिसमें कि हमारे सारे एसीबी के ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर स्टाफ हैं, एडिशनल डायरेक्टर साहब प्रोसिक्यूशन के नेतृत्व में, फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू हैं, सीनियर आरएस ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हैं, हमारे पीआरओ हैं और हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं। इन सब ने पूरे वर्ष पर्यंत बहुत मेहनत से काम किया। हम रिपोर्ट्स पेश की हैं, चालान और एफआर, तो ये संख्या भी, निस्तारण की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कुछ प्राथमिक जांचें और परिवाद लंबे समय से पेंडिंग थे और वो एक चिंता का कारण रहे। हमने प्रयास किया कि इस वर्ष में हम पुराने अधिकतम प्रकरणों में निस्तारण कर पाएँ। हमने 571 परिवाद और 54 प्राथमिक जांचों को भी हमने इसमें निस्तारित किया है। एक और आयाम राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को साबित करते हुए नज़र आया इस पूरे वर्ष में, कि अभियोजन स्वीकृति इस वर्ष में बड़ी संख्या में जारी की गई। अगर हम देखें तो ब्यूरो की संरचना के बाद जितनी भी अभियोजन स्वीकृति प्रति वर्ष जारी हुई, उनसे कई अधिक वर्ष 2021 में जारी की गई और करीब करीब 90% मामलों में हमको अभियोजन स्वीकृति मिली और करीब 10% मामलों में मनाही भी मिली हमको। हमने प्रयास किया राज्य सरकार के सपोर्ट से और पुलिस मुख्यालय के सपोर्ट से कि हमारे यहाँ लंबे समय से जो वैकेंसी चल रही थी उनके साथ शेयर किया था। मुझे खुशी है कि उन प्राथमिकताओं के अनुरूप हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई की और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक अच्छा अभियान चलाया। हम अगले वर्ष में इसको और ज़्यादा बेहतर चलाने के लिए कृत संकल्प हैं और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इस वर्ष में हमने अब पूरे साल में 501 मुकदमे दर्ज किए थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। इसमें से 430 प्रकरण ट्रैप के हैं, 29 प्रकरण आय से अधिक संपत्ति के हैं और 42 प्रकरण पद के दुरुपयोग के हैं। अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो अब तक ब्यूरो की संरचना के बाद ये अधिकतम संख्या का ट्रैप है। न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणात्मक रूप से भी हमने पिछले वर्षों से कई ज़्यादा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोक सेवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है
और तो और हमारा स्प्रेड, पहले जो हमारी पहुंच होती थी वो कुछ ऐसे ज़िले थे जहां पर नहीं होती थी, बट मुझे खुशी है कि ब्यूरो की टीम ने पूरे राजस्थान के हर ज़िले में और हर जगह पर हर विभाग के अधिकारियों को जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जनता से मिलके, और तो और 32 भारत सरकार के अधिकारियों को भी हमने, हमारी एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। इसी प्रकार ये सारे फिगर्स आपको जो प्रेस नोट दिया गया है उसके अंदर हैं वर्षवार। इसी प्रकार प्रकरणों के निस्तारण करने में भी हमने एक अभियान छेड़ा था, बीड़ा उठाया था कि जो पुराने प्रकरण जो सालों से पड़े हुए हैं उनका हम निस्तारण करें। कोविड की कई लिमिटेशंस रही वर्ष में, बट उसके बावजूद 784 प्रकरण ऐसे रहे जिनको कि पूरे वर्ष में कि हमको पहली बार रिवॉल्विंग फंड हमारे लिए स्वीकृत किया, जिससे कि हम परिवादियों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी ट्रैप की राशि को ट्रैप होने के बाद पुनर्भरण कर सकें और जब कोर्ट से मिले तो हम उसका समायोजन कर सकें। इसके अलावा भी हमारे कुछ और स्वीकृतियां जारी हुई जो हमने आपके प्रेस नोट में डाला है। हम सभी परिवादियों के एक बार पुनः सबके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने कि हम पे विश्वास किया और इस लड़ाई में उनके साथ ही हम भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ सके। हमारे पास आइए, आपकी गाड़ी कमाई को भ्रष्ट लोक सेवकों में मत लुटाइए। इस तरह का एक जागरूकता अभियान हमारे सभी टीमों ने किया। पहले जिला स्तर पर किया, फिर उपखंड स्तर पर किया, और मुझे खुशी है कि अब तक इवन तहसील स्तर तक हमारे अधिकारियों ने जाकर के अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं। इस साल में हम और लगाएंगे। हमने एक विनम्र प्रयास, एक छोटा सा प्रयास सजग ग्राम योजना के हिसाब से शुरू किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और आगे आएंगे। हमने 51 गाँवों को चुना है, वहाँ पर प्रत्येक ग्रामवासी को हम ये शपथ दिला रहे हैं कि आपको रिश्वत नहीं देनी है और हमारे साथ मिलकर रिश्वत मांगने वाले को पकड़ाना है। ये तो हुआ हमारा एंटी करप्शन का ड्राइव। इसके अलावा हम उस गांव में जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लेकर जितने भी राज्य के कल्याणकारी और जनहित के विभाग हैं उनको वहां ले जाकर उस गांव के पात्र लोगों तक 100% वो योजनाएं पहुंच सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। 2022 के आप सीधा डीजी एसीबी के पास या एडीजी एसीबी के पास आ सकते हैं, आपका स्वागत है। हम आपके साथ मिलकर के अगर हमारे अंदर कोई गलत तत्व छुपा हुआ है तो हम उसके विरुद्ध बहुत मजबूती से कार्रवाई करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी साफ सुथरी तरीके से और पूरा मेरिट बेस्ड हम कार्रवाई करेंगे। नए वर्ष में हमने एक और बीड़ा उठा। सारे सर्विलेंस बेस्ड नहीं है, काफ़ी कंप्लेनेंट आए हमारे पास। फॉर एग्जांपल एसपी दौसा, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट आया जिस वजह से एसपी दौसा और 2 एसडीएम अरेस्ट हो सके। और शशांक यादव एक आईआरएस ऑफिसर थे, उनके सीधा हमारे पास एसीबी के पास फ़ोन आया, कंप्लेंट आया, इस तरह से पैसे लेके जा रहे थे। तो और आरएसएलडीसी की जो ट्रैप हुआ था उसमें भी सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट आया। और एसपी सिरोही थे जिनके एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी सीधा हमारे पास कंप्लेंट आया है। तो कुछ जैसे कुछ इसके अलावा भी कुछ बड़े केसेस एसीबी पिछले साल कर पाए और बहुत सारे ऐसे विभाग जिनके बारे में लोग कम जानते थे। एचपीसीएल में बड़ी कार्रवाई हुई और जेसीएसटीएसएल जयपुर में जो एक वीरेंद्र वर्मा आरएएस पकड़े गए और आरपीएससी में भी कार्रवाई हुई। और रेवेन्यू बोर्ड में 2 मेंबर्स पकड़े गए और दलाल पकड़े गए, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए। तो इसके अलावा भी जो पिछले साल जो हुआ है, पहली बार राजस्थान एसीबी ने मतलब अपनी राजस्थान की एसीबी की हिस्ट्री में 400 केस क्रॉस कर पाए हम लोग। और पिछले साल जितने केस हमने किए थे उससे करीब 120 केस ज़्यादा कर पाए। तो इससे पहले एक बार 2012 में 363 केस हुए थे, तो उसके बाद की सबसे हाईएस्ट इस बार हम कर पाए। इसके अलावा एक आईपीएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, एक आईआरएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, एक इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर अरेस्ट हुए और करीब 8 आरएएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, 3 आरपीएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, एक आरएफएस एक डीएफओ रैंक के अधिकारी अरेस्ट हुए। और काफ़ी जो बड़े बड़े ट्रैप 5 लाख इस तरह के भी लोग 10 लाख के ट्रैप भी हुए।
और जैसे साहब ने बताया कि पूरा एसीबी टीम हम कटिबद्ध है। और लोग अब जैसे लोग कोई भी कंप्लेन अब इतने ट्रैप हुए, इसका मतलब है कि लोगों में विश्वास बढ़ा है। हम यही आगे भी कोशिश करेंगे और जो पब्लिक आउटरीच है उसको और बढ़ाएंगे, 10/64 को और प्रभावी बनाएंगे। और जो आय से अधिक संपत्ति वाले जो केसेस है उनमें भी हम बेटर कोशिश करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एमओ केसेस में भी हमने काफ़ी बेच रखा है, उनको कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, केसेस दर्ज करने के लिए। तो इसके अलावा जो गाँव में जाना, सजग जो साहब ने बताया, सजग ग्राम योजना, इन सबको प्रभावी रूप से हम कोशिश करेंगे। और एसीबी की तरफ से हम पब्लिक को यही अपील करते हैं, पब्लिक जो भी पैसा मांगे हमारे पास आए, सीधे आए, जिनके ऊपर आपको विश्वास है उनके पास आए, नहीं है तो 10/64 जो फेसलेस एक नंबर है उस पर कॉल करें। उस पर जो इम्पोर्टेंट सारे डीजी साहब और मेरी तक और हमारे जो सीनियर अधिकारी है वहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से कार्रवाई कर पाएंगे। हाँ सुनील साहब, एक बड़ा जलवंत सवाल है कि आप करें बड़ा निष्पक्ष रूप से आपका विभाग काम कर रहा है जी। आप ये बताइए कि जो सत्ताधारी हैं उनके कितने प्रभाव पड़ता है आपके कार्य करने में? ये तो आप खुद ही देखिए कि जब अगर किसी भी शहर के सबसे वरिष्ठ नागरिक, जो भी अगर कोई मेयर है या कोई वहाँ के सभापति है, अगर उनको भी रंगे हाथों पकड़ा गया है और राज्य सरकार का पूरा समर्थन है इस भ्रष्टाचार के विरोधी मुहिम में, तो कोई इस तरह का हमारे पे दबाव नहीं है कि हम कार्रवाई ना करें। और जो कार्रवाई की गई है उसकी राज्य सरकार द्वारा प्रशंसा की गई है। आप देखेंगे कि जो अभियोजन स्वीकृतियां जारी हुई है वो भी एक प्रमाण है कि राज्य सरकार बहुत गंभीर है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई प्रभावी रूप से लड़ी जाए। इसी से मिलता जुलता सवाल एक और है कि जैसे सत्ता पक्ष जब वो होते हैं तो आपके कार्यशैली को सराहा जाता है, जैसे वो विपक्ष में चले जाते हैं तो आप ही के कार्यशैली को नकारा जाता है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। एडिशनल डायरेक्टर साहब प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम के साथ हमने हर कोर्ट में एक एक सब इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया है और उनको हमने ये काम दिया है कि जितने भी प्रकरण हैं उनकी पूरी जानकारी रखें और जो गवाह आते हैं उन गवाहों को उनके रोल के बारे में बताए। तो हमारा इस वर्ष में ये प्रयास रहेगा कि हमारी जो कोर्ट के अंदर हमारा प्रकरण को प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो। इसमें हम और ज़्यादा इस वर्ष में प्रयास करेंगे। अंत में आप सभी के मार्फत मैं राजस्थान के समस्त नागरिकों को, समस्त भाई बहनों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी टीम एसीबी भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। आप निडर होकर हमारे पास आइए, 10/64 पे कॉल करिए, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर कॉल करिए और आपके साथ मिलकर के सत्यापन की प्रक्रिया के बाद हम भ्रष्ट लोक सेवकों को हवालात में पहुंचाएंगे और आपकी गाढ़ी कमाई, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको बचाएंगे। धन्यवाद।